इस बीच अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को एक राजनीतिक दल से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र की एक राजनीतिक पार्टी है उत्तर भारतीय विकास सेना UBVS। ये जो पार्टी है इसने भारतीय निर्वाचन आयोग और महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग में ये पार्टी रजिस्टर्ड है और इसके जो अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को एक खत लिखा है और खत में महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने का उनसे आग्रह किया है और यही वो पार्टी है जो उनको टिकट दे रही है कि आप आइए महाराष्ट्र में चुनाव लड़िए। तो क्या महाराष्ट्र में एक गैंगस्टर की एंट्री होने वाली है चुनावी मौसम में? क्या लॉरेंस बिश्नोई भी चुनाव लड़ेंगे? तो जो पार्टी है उत्तर भारतीय विकास सेना, इसके जो अध्यक्ष हैं सुनील शुक्ला, उनके मुताबिक मुंबई में चुनाव लड़ने के लिए अब तक भारतीय विकास सेना के 4 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हो चुका है और लॉरेंस बिश्नोई की मंजूरी के साथ 50 और उम्मीदवारों की लिस्ट जल्द घोषित की जाएगी। तो अभी लॉरेंस बिश्नोई की सहमति मिली नहीं है, जैसे ही उनकी सहमति मिलेगी तो उनका भी लिस्ट में नाम चढ़ा दिया जाएगा। लॉरेंस बिश्नोई को लिखे खत में सुनील शुक्ला ने कहा है कि हमें गर्व है कि आप पंजाब में जन्मे उत्तर भारतीय हैं और हम उत्तर भारतीय विकास सेना के नाम से एक राष्ट्रीय और महाराष्ट्र राज्य पंजीकृत एक राजनीतिक दल है जो भारत में उत्तर भारतीयों के अधिकारों के लिए काम करता है। इस पत्र में आगे कहा गया कि हम आप में शहीद भगत सिंह देखते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और 5 अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में आने वाले उत्तर भारतीय जो महाराष्ट्र में पैदा हुए और पले बढ़े जो OBC SC ST हैं, उन्हें आरक्षण से केवल इस कारण वंचित रखा गया क्योंकि उनके पूर्वज उत्तर भारतीय थे। भारत एक इकाई है तो हम इस अधिकार से वंचित क्यों हैं? ये बात उस लेटर में कही गई है। साथ ही साथ उसमें आगे लिखा गया है कि हम आपको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव देते हैं। उत्तर भारतीय विकास सेना के कार्यकर्ता और पदाधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि आप शानदार प्रदर्शन के साथ चुनाव भी जीतें और समाज का उद्धार करें। हमें आपकी हाँ की प्रतीक्षा है। तो अब वेट किया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई की हाँ का कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे ही हाँ करें तो उनको लिस्ट में जगह दी जाए और वो चुनाव लड़ें। तो देश के हालात जो चल रहे हैं उससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साबरमती की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को भी चुनाव लड़ने का ऑफ़र दिया जा रहा है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले कई गैंगस्टर हैं जो चुनाव लड़ चुके हैं, कई माफिया रहे जो चुनाव लड़ चुके हैं। यूपी हो चाहे बिहार हो, इन प्रदेशों में बहुत माफिया चुनाव लड़ चुके हैं जिन पर कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज रहे, उसके बावजूद चुनाव लड़े। तो अब इसी लिस्ट में एक नाम लॉरेंस बिश्नोई का भी आ गया है और महाराष्ट्र की इस पार्टी ने उनसे अनुरोध किया है कि भाई आइए और चुनाव लड़िए, टिकट हम देंगे। बीते कुछ सालों से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सोशल मीडिया पर खूब छाया रहा। टीवी चैनलों में रोज़ उसकी स्टोरी बनती है और ख़ास तौर से सलमान खान को धमकी के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ बताया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे भी लॉरेंस गैंग का हाथ बताया जा रहा है। तो एक गैंगस्टर को अब चुनाव लड़ने का ऑफ़र भी एक पार्टी ने दिया है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र की सियासत में इस तरह के फैसलों को आप किस तरह देखते हैं? क्या एक गैंगस्टर को चुनाव लड़ने का ऑफ़र देना जो जेल में बंद है कितना जायज़ है, कितना ठीक है? और इस विचारधारा या कहीं इस मानसिकता को आप किस तरह देखते हैं? अपनी राय कमेंट्स करके दें और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।